अस्सलाम वालेकुम। सो इस स्मॉल डिस्कशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, और इसके अलावा हम जो है एवरेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो एवरेज क्या होती है, लेट्स सी। सो जो एवरेज होती है वो बेसिकली होती है आपके पास, आपको अगर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे आपके पास है 1 2 5 9 7 8 15 3 सो ऑन सो फोर्थ। तो आप क्या करते हैं, एवरेज जो है आपका होता है वो सम ऑफ वैल्यूज़, जितने आपके पास वैल्यूज़ होंगे उन सारों को सम करेंगे आप, और उसको डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ से, जितने आपके पास टोटल वैल्यूज़ होंगे उससे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल के तौर पर हम एक डिस्कस कर लेते हैं 2 4 6 7, फिर हमारे पास 4 है, फिर 3 है और फिर 9 है। अब ये हमारे पास एक डेटा है, ये वैल्यूज़ है, हमें इन वैल्यूज़ की एवरेज चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एवरेज जो होगी हमारी वो हम फाइंड करेंगे बाय दिस फार्मूला। और हम क्या करेंगे, हम इन सारे वैल्यूज़ को सम करेंगे, 2 + 4 + 6 + 7 + 4 + 3 + 9, और इस सारे को हम डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यूज़ के साथ। कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब ऊपर वालों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 7 19 19 + 4 23 23 + 3 इट्स गोइंग टू बी 26, और 26 में फिर 9 ऐड करें तो ये 35 हो जाते हैं, और इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो आपकी एवरेज जो है इस डेटा की, ये हो जाएगी आपकी 5। इस पूरी डेटा की एवरेज आपकी जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारे पास से हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं अब हमारे पास, एक है 220 और 330, और फिर हमारे पास है 550, और फिर हमारे पास है 1000। हम क्या करेंगे, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे। आपके पास एवरेज जो है वो बराबर होती है सम ऑफ दीज वैल्यूज़। 220 में प्लस करेंगे 330 को, और इसमें प्लस करेंगे 550 को, और इसमें प्लस करेंगे 1000 को, और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे। कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 के साथ। तो ये हो जाएंगे 220 + 330, अगर आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 550, और 550 में फिर आप 550 ऐड करें तो ये 1100, और 1100 को फिर आप 1000 से करें तो ये 2100 हो जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर उसको आप 4 से डिवाइड कर दें। अब 2100 को आप जब 4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 525। तो 525 जो है हमारे पास एवरेज आ जाएगा इन 4 नंबर्स का। उसके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आइए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं हम इससे रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन है, जेनेरियो मेड द स्कोर्स ऑफ 125 39 0 54 एंड 117, व्हाट वाज हिज एवरेज। तो ये जेनेरियो एक प्लेयर है जिसने मैच खेले हैं 1 2 3 4 5 मैच खेले हैं, 5 मैचेस में उसका स्कोर है। अब हमें इसका एवरेज स्कोर फाइंड करना है। हम वही फार्मूला लगाएंगे सीधा, एवरेज जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज़। कितने वैल्यूज़ हैं, एक पहले मैच में 125, फिर 39, फिर 0, फिर प्लस 54, प्लस फिर 117, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे। ये कितने मैचेस हैं टोटल, वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे। अब आप ऐड करके इसको 5 से डिवाइड करेंगे जी। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे 335, और उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 67।
सो ये जो प्लेयर है, इसका जो प्लेयर का जो एवरेज स्कोर होगा वो ये होगा 67। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ हमारे पास है कि द पॉपुलेशन ऑफ 6 टाउन्स आर, ये 6 टाउन्स के आपके पास जो है वो पॉपुलेशन है। पहले में है आपके पास 84,806 और 76,326, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और ये 6 टाउन्स है, इनकी आपके पास पॉपुलेशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ दीज टाउन्स। सो एवरेज इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आप क्या करेंगे, आप इन सारों को करेंगे 8 प्लस ये 8 कर लेंगे, उसके बाद ये ऐड कर लेंगे तीसरी वैल्यू, फिर इसमें आप जो है वो ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, फिर इसके बाद आप ये वाली ऐड करेंगे, फिर आप ये वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे और ये सारों का सम करके आप इस एडिशन करके आप इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपकी एवरेज होगी, आप खुद कर लेंगे, आई एम श्योर। फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके पास है फॉर द लास्ट 5 years रेनफॉल एट अ सर्टेन प्लेस वाज 20.5 inches and then we have 2.71 inches and then we have 23.44 inches, उसके बाद है आपके पास 19.78, फिर आपके पास है 21.28 inches। फाइंड द एवरेज रेनफॉल। अब आपके पास टोटल कितनी रेनफॉल की वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 5 रेनफॉल्स है। तो आप सारों को ऐड करें और फिर आप जो है उसको 5 से डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ऐड करेंगे, 20.5, 2.71, 23.44, 19.78 और फिर 21.28। ये जो भी आंसर आएगा इस पूरे को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 5 है तो टोटल को 1 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो आपकी एवरेज रेनफॉल होगी। अब ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, अ मैन बॉट 27 हॉर्सेस, तो टोटल जो हॉर्सेस उसने परचेज किए वो है 27, 870 ईच, 9 हॉर्सेस 8 नहीं, अ मैन बॉट 27 हॉर्सेस एट 70 ईच। तो 27 ऐसे हैं जिनमें से हर एक की जो रकम है, जो प्राइस है वो 70 है रुपीज़, और 9 ऐसे हैं जिनकी है 80, और फिर 6 ऐसे हैं जिनकी है 90। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द हॉर्सेस। तो टोटल हॉर्सेस कितने हैं, टोटल हॉर्सेस हो जाएंगे आपके पास 27 प्लस आपके पास है 9 प्लस आपके पास है 6। तो यहाँ पर आपने कैटेगरीज है, आपके पास 3 कैटेगरीज है। एक वो हॉर्सेस हैं जो 70 में मिल रहे हैं, दूसरे 80 में और तीसरे 90 में मिल रहे हैं। तो अब इस केस में एवरेज जब आपको फाइंड करनी है तो पहले तो देखिए टोटल हॉर्सेस हैं कितने, टोटल कितने हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये 70 वाले जो होंगे आपके पास 70 70 ये आपके 27 होंगे, फिर उसके अलावा आपके 80 वाले 9 होंगे, 80 80 ये इस तरह से ये 9 होंगे, फिर आपके पास 6 ऐसे हैं जिनकी 90 90 है, ये 6 है। तो ये सारे ऐड करके फिर टोटल नंबर, टोटल कितने हॉर्सेस हैं, 27 प्लस 9 जो है ये 36 हो जाएगा, उसमें फिर आप 6 ऐड करते हैं तो ये आपके पास 36 प्लस 6 42 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल इस सम को जो है ना 42 से डिवाइड करेंगे। अब इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि 27 जो है वो 70 वाले हैं, तो ये 27 को अगर 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारी रकम आ जाएगी जो 27 की है, और फिर 9 ऐसे हैं जो 80 में मिल रहे हैं तो उनको हम 80 से कर रहे हैं तो ये भी आ जाएंगे, फिर 6 ऐसे हैं जिनकी 90 है। अब ये टोटल प्राइस है जो सारों की आ चुकी है, इसको आप पूरे को डिवाइड कर लेंगे कितने से, टोटल हॉर्सेस जो कि है 42। अब ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो ये आप कर लें, मल्टीप्लाई करें 70 को 27 से और फिर उसमें 90 को 80 से ऐड करके ऐड कर लें, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, फिर आप 6 को 90 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तीनों को सम करके इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करके चले कर लें, ये आपके पास हो जाएगा 1890। जब आप इस 27 को 70 से करेंगे, फिर जब 9 को 80 से करेंगे तो ये 720 आ जाएगा, फिर ये 54 हो जाएगा, डिवाइड बाय 42, ये आप कर लें अभी 8, ये हो जाएगा आपका 3150। अगर कोई कंप्यूटेशन मिस्टेक हो गई हो तो वो आपको चेक कर लेंगे, फिर आप ये जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 75 रुपीज़। तो एक जो हॉर्स है उसकी एवरेज प्राइस जो हॉर्स की होगी वो आपकी 75 होगी।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस वाले जैसा है। यहाँ पर आपको कह रहा है आउट ऑफ 44 बॉयज इन द क्लास 9 आर एट द एज ऑफ 10। तो 9 ऐसे हैं जिनकी एज 10 है, प्लस 15 आर एट द एज ऑफ 9, तो 15 ऐसे हैं जिनकी एज 9 है। जैसे हॉर्सेस के प्राइसेस थी, टोटल कितने थे? 44 बॉयज, 44 में से 9 और 15 ये चले गए, मतलब 9 भी हो गए, 15 भी हो गए, तो ये 9 प्लस 15 24 हो जाएंगे। 24 माइनस करने इसमें से तो आपके पास 20 रह जाएंगे। अब रेस्ट आर एट द एज ऑफ 8, तो ये जो 20 रह जाते हैं इनकी एज जो होगी वो 8 होगी। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करके इसको टोटल 44 से कर लें डिवाइड, तो ये आपकी एवरेज बॉयज की एज आपके पास मिल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला लिखा था कि एवरेज जो है हमारी, एवरेज बराबर होती है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर आपको सम ऑफ वैल्यूज चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ वैल्यूज को इधर आकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका जो सम ऑफ वैल्यूज है वो बराबर हो जाएगा एवरेज, ये एवरेज है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक, और अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए तो नंबर ऑफ वैल्यूज इधर ले आए, एवरेज को नीचे ले आए, फिर सम, फिर वहाँ से आप नंबर ऑफ वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 पैरामीटर है, एवरेज, सम ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। इनमें से कोई 2 आपको गिवन होंगे, तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। अगर सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है तो डायरेक्टली ये फार्मूला, अगर एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है तो सम फाइंड करना है तो ये फार्मूला, और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने हैं तो फिर नंबर ऑफ वैल्यूज को इधर ले आए, एवरेज को नीचे ले आए, और फिर आप वो फार्मूला यूज़ कर लें। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि एक अगर किसी जगह पर 2 कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल बॉयज़ गर्ल्स है, एक पुराने नए हैं, प्रीवियस न्यू, इस तरह से अगर आपके पास कोई कैटेगरीज में है, मेल फीमेल है, या आपके पास जो है वो कोई और डेटा हो सकता है, जैसे कि बर्ड हो, और उसके अलावा आपके पास जो है मॉस्किटो हो, या मतलब कैटेगरीज में चीज़ें आ रही हैं, तो मेल फीमेल और बॉयज़ गर्ल्स में ज़्यादा होगा आपके पास। उस तरह की कैटेगरीज के अंदर अगर आपके पास जो है वो एवरेज आपके पास है 2 कैटेगरीज की, तो आप एवरेज जो होगी वो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ कैटेगरी ए, यानी कि एक कैटेगरी, इसमें आप करेंगे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ कैटेगरी बी, डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए कैटेगरी और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ कैटेगरी बी। इस तरह से अब क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं, इन अ सर्टेन क्लास देयर आर 12 बॉयज 18 गर्ल्स, if the class average of an algebra exam is 90 and the boys average score is 87, what is the girls average score? तो यहाँ पर आपके पास एवरेज जो टोटल है वो बराबर होगी सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बॉयज, उसमें आप जो है वो स्कोर है, यहाँ पर सम ऑफ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर स्कोर है, सम वैल्यूज यहाँ पर बेसिकली सम ऑफ स्कोर होगा, और फिर यहाँ पर सम ऑफ स्कोर फॉर गर्ल्स होगा, और फिर उस पूरे को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज और प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स थे। ठीक, अब यहाँ पर एवरेज हमारे पास है 90, ये बराबर हो जाएगा, और हमें चाहिए व्हाट इज़ गर्ल्स एवरेज, गर्ल्स की एवरेज चाहिए ना हमें, तो हम उस गर्ल्स की एवरेज को निकालते हैं। तो उसके लिए हमें सम ऑफ स्कोर ऑफ गर्ल्स चाहिए, फिर उसको हम टोटल गर्ल्स 18 है उससे डिवाइड कर लेंगे। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं अभी।